आई एम श्योर कि आपकी वाइफ ने आपको किसी बहुत ही अर्जेंट काम के लिए बुलाया होगा, इसीलिए तो आप बिना किसी को बताए ऑफिस से गायब हो गए। पर जानते हैं हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इन बातों को क्या कहते हैं? बहाने, एक्सक्यूजेस। डू यू अंडरस्टैंड एक्सक्यूजेस? अगर आपके जैसे कैलिबर का इंसान मुझे ऐसे बहाने बनाएगा तो मुझे तो यही समझ आएगा कि आप काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। रिमेंबर, जिस पोजीशन के लिए मैंने आपको हायर किया है उस पोजीशन के लिए हजारों उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं आपकी एक गलती का। गॉट इट? यस मैम, सॉरी, हमारा ऐसा नहीं होगा। गुड। आई एम गिविंग यू 2 days टू प्रूव योरसेल्फ। हमें 2 दिन में एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है जिसकी डिटेल्स दीप आपको दे देंगे। अब जो एम्बिशन और डिटर्मिनेशन आपने अपनी बातों में दिखाई थी उसे प्रेजेंटेशन में डालिए। इट्स टाइम टू प्रूव योरसेल्फ टू मी एंड टू दिस कंपनी। You may leave now. हाँ सुनो बेटा मन्नू। प्रणाम अम्मा, हम अभिलाषा बोल रहे हैं। अरे मन्नू का फोन तुम्हारे पास है क्या? अम्मा वो हम घर पर अकेले हैं ना, तो इसीलिए ये अपना फोन हमें देकर गए हैं। तो फिर वो क्या करता है? अच्छा ठीक है, वो मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि अपने जमाई बाबू है ना, उन्होंने तुम्हारी वो अटैची किसी रिश्तेदार के हाथों घर भेज दी थी। और दरवाजे पे घंटी बजाते रहे, किसी ने खुला ही नहीं दरवाजा। तुम घर पे नहीं थी क्या? नहीं अम्मा, हम घर पर ही थे, लेकिन वो इन्होंने कहा था कि जब तक ये ऑफिस से वापस ना आ जाएं तब तक हम किसी के लिए भी दरवाजा ना खोलें। और अम्मा, हमें नहीं पता था कि जीजा जी के रिश्तेदार आने वाले हैं। तो ठीक ही तो कहा मन्नू ने। अब तुम अकेली रहती हो घर में, किसी अनजान आदमी के लिए दरवाजा खोलना ठीक बात नहीं है, सुना? अब जल्दी करो, एक पता लिख लो और मन्नू से कहना इस पते पर जाए, तुम्हारा सामान ले आए, और उसे कहना कि जल्दी से जाए, वो ज्यादा नहीं रुकेंगे। हाँ? पता लिख लो। जी अम्मा, बस 1 मिनट रुकिए। हाँ। जी अम्मा। कैसे थे हमारी बॉस के मिजाज? अरे वो तो कुछ चुनने समझने को तैयार ही नहीं है। मुझे नहीं पता था वो इतने गुस्से वाली है। You're so sweet मनन। अंदर इतनी क्लास ली उसने तुम्हारी, फिर भी तुम उसे गुस्से वाली ही कह रहे हो। अरे ऐसे लोगों को ना खड़ूस कहते हैं, खड़ूस। वैसे कल तक तो तुम बड़ा इम्प्रेस थे इससे, बड़ी तारीफें कर रहे थे तुम उसकी, नहीं? गलती कर बैठा था यार। I mean, कल कितने अच्छे से बात कर रही थी, इंस्पायर कर रही थी, और आज समझना मुश्किल है उन्हें। She is unpredictable। कब किस करवट बैठती है किसी को पता भी नहीं चलता। You know what? कभी कभी ना बड़े प्यार से हमारी प्रॉब्लम से ऐसे शामिल होती है जैसे कि हमारी अपनी हो, और कभी हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए तैयार तक नहीं होती है। I know, अजीब है ना? इतनी भी अजीब नहीं है, मैं समझ सकती हूँ उसे। लड़की हूं ना। तुम नहीं जानते मनन, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, कट थ्रोट कंपटीशन है यहाँ पर। यहाँ पर हर इंसान बस इसी बात का इंतजार करता है कि कब कहाँ किससे कोई गलती हो जाए और वो उसकी जगह को हासिल कर सके। अब ऐसे केस में एक लड़की को अपनी जगह बना पाना सोचो कितना मुश्किल होगा।
नो, आई मीन इट। मैं भी तो कितने सालों से यहाँ पर काम कर रही हूँ, लोगों को देखती हूँ, जानती हूँ, समझती भी हूँ। लोग हमें सीरियसली ही नहीं लेते। अगर हम किसी के साथ नर्म हैं तो लोग हमारा फायदा उठाने की कोशिश करते। इनफैक्ट हमारे जूनियर्स तक हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। शायद इसी वजह से हमारी बॉस भी ऐसी है। आई एम श्योर हमारी बॉस ने उस पोजीशन को कितनी मुश्किलों के बाद हासिल किया होगा, और अब वो इस पोजीशन को खोना नहीं चाहती है। शायद इसीलिए वो इतनी स्ट्रिक्ट है, पर इतनी बुरी भी नहीं है। शायद तुम ठीक कह रही हो सैमी, लेकिन एनीवेज मुझे उन्होंने सिर्फ 2 दिन दिए हैं और बोला एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बनानी है। सी, इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करती है। कैसे? अरे भाई, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी है उसने तुम्हें, वो चाहती है कि तुम अच्छे से परफॉर्म करो। ट्रस्ट दिखाया है उसने तुम पर, पता है तुम्हें? अगर ऐसी बात है ना सैमी, तो मैं दिन रात एक कर दूंगा। ऐसी प्रेजेंटेशन बनाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। Now that's the spirit. बस लगे रहो अब। हाँ भाभी। मनन, भाभी जी का फोन ले बात कर। अरे सर बोल, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे भाभी जी ने कहा है कि मॉडरेट बात करने ले बात कर। हाँ अभी बोलो। जी, अम्मा का फोन आया था, कह रही थी कि जीजा जी के किसी जान पहचान वाले के हाथों उन्होंने हमारा सूटकेस भिजवा दिया है, तो एड्रेस उन्होंने लिखवा दिया है, जाकर लेकर आना होगा। अभिलाषा अभी नहीं, बाद में। लेकिन अम्मा कह रही थी कि वो ज्यादा देर तक यहाँ रुकेंगे नहीं। अभी कैसे जा सकता हूँ? जानती हूँ ना ऑफिस में हूँ, काम छोड़ के आ जाऊँ क्या? लेकिन फिर वो चले जाएंगे तो अम्मा नाराज हो जाएंगी। नाराज होती है तो होने दो नाराज। खाना नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता अभी। लेकिन तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं ऑफिस में काम करने आता हूँ, तुम्हारी और अम्मा की बातें सुनने नहीं। प्लीज तुम मुझे फोन करना बंद करोगी? पर आप नाराज क्यों हो रहे हैं? हम तो आपको सिर्फ अम्मा की बात। सुन ली, तुम्हारी अम्मा की बात सुन ली। अगर सूटकेस नहीं आएगा तो आफत नहीं आ जाएगी। अब तुम दोनों मुझे काम करने दोगे या नहीं? आई एम सॉरी, हमें नहीं पता था कि हम आपको डिस्टर्ब कर रहे थे। अब पता चल गया ना अभिलाषा, तो प्लीज मुझे बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करो। तुम मुझे छोटी छोटी बातों के लिए उलझाए रखोगे तो मैं काम पे कंसंट्रेट कैसे करूंगा? फोन रखो प्लीज। हम आपको उलझाना नहीं चाहते थे, वो तो बस ठीक ही कह रहे थे सिद्धू भैया, हमें आपके साथ यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या किया मनन?
कैसे बात की अभिलाषा से? एवरीथिंग ओके? क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हुए हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा? बोलो जल्दी से, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है मुझे। अभी भी तुमने किसी को फोन पे डांटा ना? कौन था? नहीं कोई नहीं था, वो तो बस मैं ऐसे ही। ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ। वैसे ना तुम्हें गुस्सा करते मैंने पहली बार देखा है, मतलब तुम्हें गुस्सा भी करना आता है। पर हुआ क्या है? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? मुझसे शेयर नहीं करोगे? नहीं वो एक्चुअली बॉस नाराज थी और मैं परेशान था, किसी का गुस्सा किसी और पे निकाल दिया। नाउ दैट्स रॉन्ग मनन। ये जो बॉस है ना, ये रोज नाराज होते ही रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी फोन करके उस पर चिल्ला दे, गुस्सा कर दे। यू नो व्हाट आई थिंक? तुम्हें ना उस पर्सन को फोन करना चाहिए और उसे सॉरी बोलना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है, बाकी तुम्हारी मर्जी। लेकिन देख लो, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। मुझे अभिलाषा को फोन करना ही होगा। उस बेचारी को तो पता भी नहीं ऑफिस में क्या हुआ है। लेकिन कहूंगा क्या मैं उससे? इतनी बुरी तरह चिल्ला दिया मैंने उस पर, बहुत नाराज होगी वो। नाराज होगी तो मना लूंगा, आखिर गलती मेरी है। सॉरी बोलना ही होगा मुझे। आई लेट हिम नो। मनन फोन देना सर, तेरी बात हो गई? हाँ ओके। दीप, डिड यू स्पीक विद मिस्टर अहलूवालिया? I'm sorry अभिलाषा, वेरी सॉरी। चलते हैं सीरियल्स की दुनिया में, जहां पर हम आपको बताएंगे यहाँ ऑफिस में काम करने आता है, कैसे खेल तुम्हारी और तुम्हारी अम्मा की बातें सुनने लगे। के बीच प्यार में अब पता चल गया ना अभिलाषा, तो प्लीज मुझे बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करो। सुन लीजिए, तुम्हारी अम्मा की बात सुन लीजिए। अगर सूटकेस नहीं आएगा तो आप अब नहीं आ जाइए। यहाँ काम करने आओ, काम नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। प्लीज तुम मुझे फोन करना बंद करोगी? मुझे छोटी छोटी बातों के लिए उलझाए रखोगी तो मैं काम पे कॉन्सेंट्रेट कैसे करूँगा? यहाँ काम करना समझती क्यों नहीं? तुम्हारे ऑफिस में काम करने आओ, तुम्हारी अम्मा की बात सुनने में काम कैसे करूँगा? तो आप अब नहीं आ जाइए। फोन करना बंद करोगी तो मुझे काम करने दोगे या नहीं? बहुत शरारती है और इनकी शरारतों से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं अनंत। तो आज हम अनंत से पूछेंगे कि क्या क्या झेलना। अरे बाबा, इतना शोर मचा के रखा हुआ है, यहाँ और भी लोग रहता है, हमारे तो कान ही फट रहे हैं। क्या? इतना शोर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझको। ओह, आप क्या कह रही हैं? हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये टीवी। और अगर आपने कुछ एक मिनट रुको। यहाँ पर भाई हम बता दें कि आपको सारे इतना तेज टीवी चला के रखा है। हम इतनी देर से घंटी बजा बजा के हमारा हाथ दुख गया और तुमको सुनाई नहीं देता है? टीवी का वॉल्यूम इतना तेज रखा है। ये कोई डांस क्लब है क्या यहाँ पर? माइंड यू, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। तुमको पता है यहाँ पे सब शरीफ लोग रहता है और सीनियर सिटीजन। हमको देखा है? यहाँ पे अगर ऐसा हंगामा करेगा ना तो सब कंप्लेन करेगा, और कंप्लेन करेगा तो हमको तो एक्शन लेना पड़ेगा, और जब हम एक्शन लेगा तो तुम लोग बोलेगा कि वो बहुत बुआ बूम करती है। जी वो मैं एक तो तुम लोग यहाँ गेस्ट की तरह रह रहा है, वो भी विदाउट परमिशन, और ऊपर से ये सब न्यूसेंस कर रहा है। हम तुमको पहले भी बोला था छोकरी, ये किराए का मकान है। अगर लैंडलॉर्ड को पता चला ना कि यहाँ एक छोकरी आके रह रहा है तो बहुत बूमा बूम होने वाला है। हमको पहले भी इस फ्लैट के लिए बहुत कंप्लेन आया। हमने सोचा जाने दो, डीकरा लोग हैं, मौज मस्ती कर रहा होगा, क्यों बेकार हम उनको परेशान करें। पर इस तरह से अगर तुम लोग करेगा तो हमको तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ना। अरे बाबा, अब फोन तो उठाओ।
जी अम्मा। हेलो, हाँ बहू, क्या कर रही थी इतनी देर से? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अच्छा सुनो, वो अटैची का क्या हुआ? बता दिया कि नहीं मन्नू को अटैची लेने जाना है? वरना बेचारे भले लोग हैं, बस इंतजार करते ही रह जाएंगे। हैं? हेलो बोलो तो, कहा कि नहीं मन्नू से? हेलो बहू, बता क्यों नहीं रही हो? हेलो। जी अम्मा, बताया था। हाँ बता दिया ना, चलो ठीक है। पर वो अब बता दिया तो मन्नू कर लेगा। बड़ा जिम्मेदार लड़का है मेरा मन्नू। वो क्या है ना, अब सीधे सीधे मेरी मन्नू से बात नहीं हो पाती तो मुझे पता ही नहीं चलता उस तक मेरी बात ठीक ठीक पहुंची कि नहीं। अब तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अब बड़ा गुस्सा आता है जब मेरी बात नहीं हो पाती मन्नू से। पूरा दिन उसका फोन तुम्हारे पास रहता है, ऊपर से तुम हो कि फोन टाइम पे उठाती नहीं हो। अच्छा चलो ठीक है, आगे से फोन उठा लेना टाइम पे। हैं? जी। हाँ रखती हूँ। जी अम्मा। हो गई बात? अब हमसे बात करो, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। इस तरह का चीज यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा। तुमको पता है यहाँ सोसाइटी के लोग बहुत स्ट्रिक्ट है। कोई भी रेसिडेंट आके अगर हमसे कंप्लेन करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकता है। ये सब ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो हम क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा हमारे। हम किससे कंप्लेन करें? सुबह से कुछ ना कुछ हो रहा है, सब हमारी गलती है। सास हमारी हमसे नाराज हो गई, हमारे पति हम पर चिल्लाकर चले गए, सब उस सूटकेस की वजह से। पर हम क्या करें? खुद भी लेने नहीं जा सकते ना सूटकेस। यहाँ किसी को जानते ही नहीं है, किसके साथ जाएंगे? नया शहर है और फिर हम किसी को जानते भी तो नहीं है।